कि अर्पण करके तन मन धन, कि चलो रे चले सब गोवर्धन। कि राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चले चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा डोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। कि प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। कि दंडौती कर मन में न डर, पर कम्मा की तैयारी कर। दंडौती कर मन में न डर, पर कम्मा की तैयारी कर। तब दान करे दिल खोल के, देंगे पर कम्मा डोल के। तब दान करे गुल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अरे राधे राधे बोल के देंगे पर कम्मा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोले गोवर्धन नाथ महाराज की। की जय। इधर गोवर्धन नाथ की पूजा होने लगी, इधर नारद जी नारायण नारायण करते हुए महाराज इंद्र जी के पास पहुंच गए और इंद्र जी से कहा, लो हो गया आपका पूरा वर्चस्व एक नंद के लाला ने खत्म कर दिया। बोले क्यों, कैसे? बोले देखो हजारों वर्ष की जो प्रथा थी, हजारों वर्ष से पूजते हुए आ रहे थे आप, देखो एक 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी वो पूजा समाप्त कर दी। देखो ब्रज में आज सारे ब्रजवासी तुम्हारी पूजा छोड़कर गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं। यहां पर एक प्रश्न उठता है, वैसे तो इंद्र भगवान देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र हैं, सो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के अपनी पूजा प्रारंभ करा दी। क्या ये सही है? कुछ खोपड़ी हिला रहे हैं, कुछ हाँ कर रहे हैं। ये ऐसे प्रश्न उठता है कि देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं और उनको परमात्मा ने, तो क्या भगवान अपने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं और एक देवता की पूजा बंद करा के अपनी पूजा प्रारंभ कर देना, ये कहाँ का धर्म है? मन में प्रश्न आता कि नहीं? नहीं आता तो आने चाहिए। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। जालंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट करना, ये कहां का धर्म है? जालंधर की पत्नी थी ना वृंदा,
रूप बनाकर आके उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया। उसके बाद फिर ये शालिग्राम बने श्राप के द्वारा, और वो तुलसी बनी। शालिग्राम तुलसी का हम सब विवाह भी करते हैं। तो ये कहां का धर्म है, किसी का धर्म नष्ट करना? है कि नहीं प्रश्न? महाराज नीति कहती है कि जिस धर्म में, ध्यान से सुनना, जिस धर्म में, ये आपके प्रश्न नहीं होते, लेकिन जो मोह से ग्रसित हैं, मोह से आच्छादित जिनकी बुद्धि है, जिनके मन में थोड़ा भी भक्ति नहीं है, जो भक्ति शून्य है, श्रद्धा विश्वास से शून्य है, उनके ऐसे प्रश्न होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को जरिया बना के मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस धर्म में अधर्म पल रहा हो, जिस धर्म में अधर्म पल रहा हो, ऐसे धर्म का नाश ही कर देना चाहिए। पूछो क्यों, कैसे? अमृत कहां से निकला है? समुद्र से। समुद्र मंथन किया गया, और अमृत को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष हुआ महाराज। पहले देवासुर संग्राम हुआ, भगवान को मोहिनी रूप बना के आना पड़ा, कितना निर्णय किया गया, तब जाके देवताओं को अमृत सुलभ हुआ। रावण के नाभि में अमृत भरा हुआ था, रावण की नाभि में अमृत था, परंतु रावण अत्याचारी था, रावण अधर्म के पथ पे चल रहा था। इसलिए भगवान ने बाण मारकर उस अमृत को सोख लिया। क्यों? क्योंकि इस अमृत से, इस धर्म से रावण का पालन अर्थात अधर्म का पालन हो रहा था, इसलिए भगवान ने उस धर्म को ही नष्ट कर दिया। वृंदा पतिव्रती थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, परंतु वो तो धर्म करती थी, परंतु उसके धर्म से राक्षस जालंधर पल रहा था, वो बलवान हो रहा था। समझ में आ रहा है ना? वृंदा तो उस पातिव्रत धर्म का पालन कर रही थी, उसका धर्म था सो वो कर रही थी, परंतु उसके धर्म के द्वारा अधर्म की वृद्धि हो रही थी। उसका फल ये हुआ कि उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पूजा करती थी। भगवान ने कहा ये गलत है, इसका कर्तव्य ये करे, मैं खुद बुराई ले लूंगा, परंतु इस धर्म को नष्ट करूंगा, क्योंकि इसके पीछे अधर्म पल रहा है, जालंधर की वृद्धि हो रही है, वो महाशक्तिवान हो रहा है। इसलिए भगवान ने अधर्म को नष्ट करने के लिए पहले धर्म का नष्ट किया, और ऐसे धर्म को जहां पर अधर्म बढ़ रहा हो। समझ में आ गया? देवराज इंद्र देवताओं के राजा हैं, परंतु भगवान ने कहा तुम जहां के राजा हो वहां के हो, स्वर्ग के राजा हो सकते हो, परंतु हमारे घर के राजा तो नहीं हो सकते ना। वृंदावन हमारा घर है, धाम मतलब घर, धाम मतलब घर, अयोध्या धाम भगवान का घर, वृंदावन धाम कृष्ण का घर। अब हरिद्वार को तो हम धाम नहीं कह सकते ना, उसको हम तीर्थ बोलते हैं। हरिद्वार तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ, उसको तो धाम नहीं बोल सकते। जहां पर शांति मिले, जहां पर ज्ञान मिले, जहां पर वैराग्य की प्राप्ति हो, वहां हम तीर्थ बोलते हैं, और जहां पर साक्षात भगवान का अवतार हो उसको हम धाम कहते हैं। इसलिए अयोध्या धाम, वृंदावन धाम। तो भगवान मानो कहना चाहते हो कि महाराज इंद्र तुम जहां के राजा हो वहां के हो, यहाँ के राजा तो मैं ही हूं, इसलिए यहाँ तो पूजा हमारी ही होगी। पहला भाव। दूसरा भाव, मानो भगवान ये कहना चाहते हो कि इंद्र तुम्हें को कर्तापन का अभिमान है कि तुम बारिश कराओगे तभी अन्न होगा, अगर मैं जिस पर कृपा कर दूं तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। अगर मैं चाह जाऊं तो तुमको वर्षा कराने की जरूरत नहीं है, पहाड़ों से भी बारिश कर दूं।